हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। हम काफी बार अडानी और अंबानी की बात तो करते रहते हैं, लेकिन आज मैं बात करने वाली हूं एक और बड़ी बिजनेस टाइकून की, जो कि इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी को ओन करते हैं, जिसका नाम है आदित्य बिरला ग्रुप। जी हाँ, बात कर रहे हैं कुमार मंगलम बिरला की, जो कि आदित्य बिरला ग्रुप कंपनी के चेयरमैन हैं। जैसे अभी के टाइम पे अडानी और अंबानी का नाम हम काफी बार न्यूज में सुनते रहते हैं, काफी बार सोशल मीडिया पे भी सुनते रहते हैं। एक टाइम था जब बिरला और टाटास का नाम काफी ज्यादा लिया जाता था बिजनेसेस के अंदर, लेकिन अब टाटास तो चर्चे में रहते हैं, लेकिन बिरलास की बात कोई इतनी ज्यादा नहीं करता, क्योंकि आदित्य बिरला ग्रुप के जो चेयरमैन हैं कुमार मंगलम बिरला, वो बहुत ज्यादा इंटरव्यूज देने में विश्वास नहीं रखते हैं, और ऐसी कोई धमाकेदार एंट्री भी उन्होंने किसी नए बिजनेस में नहीं करी है जो बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन जाए। ना ही उन्होंने कोई ऐसा मर्जर किया है, एक्विजिशन किया है जिसकी बहुत बड़ी न्यूज आई हो और वो चर्चे में आए हो। लेकिन अब वो चर्चे में आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। क्या ऐलान किया है? जो उनकी कंपनी है ग्रासिम इंडस्ट्रीज, वो पेंट इंडस्ट्री में एंट्री लेने के बारे में सोच रही है, और ये कोई छोटी मोटी एंट्री नहीं होने वाली है। ये एंट्री बहुत बड़ी एंट्री होने वाली है, ये एक ब्लॉकबस्टर एंट्री होने वाली है, क्योंकि इसमें उन्होंने 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। जी हाँ, और ये टारगेट रखा गया है कि अगले 3 साल के अंदर ये कंपनी पेंट इंडस्ट्री में 10,000 करोड़ का रेवेन्यू करेगी और बन जाएगी पेंट इंडस्ट्री के अंदर दूसरी सबसे बड़ी कंपनी आफ्टर एशियन पेंट्स। Booming infrastructure, the construction segment. This sector alone is poised to command 9% of GDP, translating to about $900 billion in just about a decade. The Aditya Birla Group's deep insight into the building materials ecosystem, honed over the years, offers us a unique vantage point. Our journey into the paints industry, therefore, is in many ways a strategic extension, connecting with the अगर बात करें एशियन पेंट्स की, तो एशियन पेंट्स काफी सालों से पेंट इंडस्ट्री के अंदर नंबर 1 रही है। न सिर्फ नंबर 1 रही है, बल्कि एक तरीके से एशियन पेंट्स की पेंट इंडस्ट्री के अंदर मोनोपोली है, क्योंकि जो बाकी कंपनियां हैं जैसे कि नैरोलैक, बर्जर पेंट्स, ड्यूलक्स, JSW ने अभी एंट्री ली है पेंट इंडस्ट्री में। अगर हम इन सारी कंपनियों के रेवेन्यू को भी मिला देना, तो भी एशियन पेंट्स के रेवेन्यू को ये पार नहीं कर पाएंगी, और इसीलिए एशियन पेंट्स को पेंट इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा प्लेयर कहा जाता है। अब बिरलास का ये टारगेट रखना कि वो अपनी इस नई पेंट कंपनी से आने वाले 3 सालों में सेकेंड बेस्ट पेंट कंपनी बनना चाहते हैं आफ्टर एशियन पेंट्स, ये काफी बड़ा अनाउंसमेंट है। बिरलास ने ये भी कहा है कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल होने वाली है, यानी कि ये पहले साल से ही प्रॉफिटेबल रहेगी। ये कोई लॉसेस में रहने वाली कंपनी नहीं होने वाली है। इन्होंने इस तरीके से कंपनी को स्ट्रैटेजाइज किया है that they are going to become profitable with the very inception of the company। तो आज के इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि आदित्य बिरला ग्रुप की ये कंपनी बिरला ऑफिस आखिर कैसे अचीव करेगी 10,000 करोड़ रेवेन्यू का टारगेट इन द कमिंग 3 इयर्स। क्या होने वाली है इनकी स्ट्रैटेजीज, और क्यों ये इतने विश्वास के साथ ये कह रहे हैं कि ये एशियन पेंट्स के बाद दूसरी नंबर 1 पेंट कंपनी बन जाएंगे इन द कमिंग 3 इयर्स। ये एक बहुत बड़ी बिजनेस केस स्टडी है, इसीलिए इस पर एक वीडियो हमने बनाया है। अगर आप वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां से फ्री में जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और रेफर एंड अर्न भी कर सकते हैं। चलिए अब जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आदित्य बिरला ग्रुप की इस नई पेंट कंपनी के बारे में, जिसका नाम है बिरला ऑफिस। तो सबसे पहले ये सवाल उठता है कि आखिर कुमार मंगलम बिरला को ये जरूरत क्यों पड़ गई कि उन्होंने सोचा कि अब पेंट इंडस्ट्री में हमें घुसना है। What was the need that they decided to enter the paint industry? तो इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बताती हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है इंडस्ट्री ट्रेंड। हम सभी देख रहे हैं कि आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट काफी ज्यादा फोकस कर रही है। इसके अलावा जो हाउसिंग सेक्टर है वो भी बूम पर है। अब ये एक अच्छा मौका हो सकता है किसी भी बड़ी कंपनी के लिए पेंट इंडस्ट्री में एंट्री लेना, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो
तो उसके लिए बिल्डिंग्स बनेंगी तो वहां पे पेंट की रिक्वायरमेंट होगी तो एक अच्छी पेंट कंपनी सब ढूंढते हैं। अपार्ट फ्रॉम एशियन पेंट्स अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री में इतना बड़ा प्लेयर कोई है नहीं, और यही कुमार मंगलम बिरला ने इस अपॉर्चुनिटी को देखा और उन्होंने सोचा कि क्यों ना लॉन्च कर दे बिरला ओपस नाम की इस पेंट कंपनी को। अगर हम इंडस्ट्री के एस्टिमेट की बात करें तो अभी जो पेंट इंडस्ट्री है ये 80,000 करोड़ की पेंट इंडस्ट्री है, ऐसा एक्सपर्ट्स कहते हैं। लेकिन आने वाला जो टाइम है वो इस इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छा हो सकता है बिकॉज ऑफ द बूम इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, और ये बन सकती है 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री। तो बट ऑब्वियस है कि जब कुमार मंगलम बिरला ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को पेंट इंडस्ट्री के अंदर देखा और उन्होंने देखा कि आने वाले टाइम पर ये पेंट इंडस्ट्री काफी अच्छा करने वाली है, तो वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस कैसे कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि नाउ इट्स टाइम टू एंटर द बिग मार्केट, द पेंट मार्केट विद द ब्रांड बिरला ओपस। चलिए बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट के बारे में, तो ये है बिल्डिंग द इकोसिस्टम। अब बिल्डिंग द इकोसिस्टम का क्या मतलब है? बिल्डिंग द इकोसिस्टम का मतलब है बिरला ग्रुप को आपने देखा होगा कि ये ऑलरेडी सीमेंट बिजनेस के अंदर है। इनका एक सीमेंट आता है जिसका नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट। अब जब इन्होंने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बूम पर है, इतनी ज्यादा बिल्डिंग्स बनने वाली हैं, हाउसिंग सेक्टर इतना ज्यादा बूम कर रहा है, मतलब काफी सारे अपार्टमेंट्स बनने वाले हैं, काफी सारी सोसाइटीज डेवलप होने वाली हैं, तो यहाँ पर सीमेंट की जरूरत तो ऑब्वियसली पड़ने वाली है। सीमेंट उनके पास ऑलरेडी है विच इज अल्ट्राटेक सीमेंट। अब बात कर लेते हैं पुट्टी की, तो जो पुट्टी यूज होती है वो भी बिरला कंपनी की ही मोस्टली यूज होती है। ऑलरेडी ये वॉल पुट्टी बिजनेस में भी अच्छा कर रहे हैं, वहां पर भी इनका अच्छा रेवेन्यू आता है। तो अब बचा क्या था? बचा था पेंट इंडस्ट्री। इन्होंने सोचा कि जब आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, आप सीमेंट अल्ट्राटेक यानी कि बिरला का यूज कर रहे हैं, आप वॉल पुट्टी बिरला की यूज कर रहे हैं, तो आप पेंट किसी और कंपनी का क्यों यूज करेंगे? पेंट भी आप बिरला का यूज करिए। और यही है बिल्डिंग द इकोसिस्टम, मतलब वो अपना पूरा इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं कि आप तीनों प्रोडक्ट्स बिरला कंपनी के यूज करिए। चलिए बात कर लेते हैं हमारे तीसरे पॉइंट के बारे में, तो ये है लेवरेजिंग द एक्सपर्टीज। अब लेवरेजिंग द एक्सपर्टीज का क्या मतलब है? यहाँ पे हमें पता है कि ऑलरेडी बिरला के पास एक्सपर्टीज है, यानी कि उनके पास क्लाइंट्स है, उनके पास एक बिजनेस साइकिल है, उनके पास सप्लायर्स है, उनके पास वेंडर्स है। तो उनके लिए एक नए बिजनेस में एंट्री लेना इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मतलब अगर वो किसी नए इंडस्ट्री में एंट्री लेते हैं तो उनके लिए जो सर्वाइवल की प्रॉब्लम होती है वो नहीं आएगी, उनके लिए जो ऑपरेशनल प्रॉब्लम होती है वो नहीं आएंगी, क्योंकि उनका ऑलरेडी एक प्री एस्टैब्लिश्ड इतना बड़ा बिजनेस है कि अगर वो किसी भी नए इंडस्ट्री में एंट्री लेते भी है ना, तो उनके लिए ऑलरेडी एक बना बनाया सेटअप है जिसे इस्तेमाल करके वो उस इंडस्ट्री को ग्रो कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ये एक एडवांटेज होती है किसी भी ऐसे बिजनेस के पास जिसका ऑलरेडी बना बनाया बिजनेस होता है, जिसका ऑलरेडी बना बनाया एक कस्टमर बेस होता है। अगर आपके पास ऑलरेडी एक कस्टमर बेस है तो अगर आप अपना नया प्रोडक्ट भी लॉन्च करते हैं तो वो अच्छा चलेगा, उसे सर्वाइवल में दिक्कत नहीं आएगी कि वो कॉम्पिटिटर्स की वजह से चल नहीं पा रहा है। आपकी ब्रांड वैल्यू के अंदर वो प्रोडक्ट भी अच्छा करेगा, और यही ब्रांड वैल्यू है आदित्य बिरला ग्रुप के पास, और इसलिए वो इस ब्रांड वैल्यू का पूरा फायदा उठाकर इस पेंट इंडस्ट्री के अंदर आ गए हैं, और मुझे लगता है कि काफी अच्छा भी वो करेंगे। अब हम ये बात कर लेते हैं कि इन्होंने ये जो टारगेट सेट किया है कि ये 10,000 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे आने वाले 3 साल में, और एशियन पेंट्स के बाद दूसरी नंबर 1 पेंट कंपनी बन जाएंगे, ये आखिर करेंगे कैसे ये? क्योंकि हमें पता है कि ऑलरेडी जो कंपेटिटर्स हैं इनके वो मार्केट के अंदर हैं और अच्छे कंपेटिटर्स हैं। अभी हमें पता है कि JSW ग्रुप ने भी अपना पेंट लॉन्च कर दिया है, नैरोलैक और बर्जर ऑलरेडी इंडस्ट्री में पहले से था। तो आखिर ये अपने कंपटीशन को कैसे टैकल करने वाले हैं? एशियन पेंट्स की तो हम बात ही छोड़ देते हैं, क्योंकि एशियन पेंट्स तो नंबर 1 है और उससे तो ये कम्पीट करने के बारे में नहीं सोच रहे होंगे। लेकिन जो बाकी ब्रांड्स हैं, जो बाकी कंपनीज हैं पेंट इंडस्ट्रीज के अंदर, उन्हें ये कैसे टैकल करेंगे, उनका कंपटीशन ये कैसे टैकल करेंगे? तो ये करने वाले हैं 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट। अब ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। इस इन्वेस्टमेंट से क्या होगा कि जो फैसिलिटी, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन है ये बहुत हाई स्केल पर कर सकते हैं। ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो हाई स्केल पे ये अपनी प्रोडक्शन को कर सकते हैं। हाई स्केल पे प्रोडक्शन को करेंगे तो जो कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग की वो भी कम आएगी, और उसके अलावा क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, अब 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है,
तो ऑलरेडी लॉन्च के टाइम ही इन्होंने इतनी ज्यादा हवा फैला दी है कि मार्केटिंग पे भी अगर थोड़ा कम खर्चा करेंगे तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि पेंट के प्रोडक्शन के लिए इन्होंने ऑलरेडी 3 प्लांट्स बना दिए हैं और 3 प्लांट और बनाने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब बहुत हाई स्केल पे प्रोडक्शन होने वाला है। साथ ही साथ इन्होंने कोई 4-5 प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं किए, 145 प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं कंपनी की स्टार्टिंग में ही। तो ये एक बहुत बड़ा फिगर है। अब इससे क्या होगा कि लोगों के पास काफी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे उनके पास कलर वैरायटीज होने वाली है, तो वो इजीली चूज कर पाएंगे। और वो ये भी देखेंगे कि क्योंकि कम प्राइस पे उनको ये चीज मिल रही है तो इससे जो कंपटीशन टैकल करना ये बहुत आसान होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि ये कहां से अपने बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं। तो पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु में मार्च मिड से ये अपने बिजनेस को स्टार्ट कर देंगे और जो बचे हुए स्टेट हैं उनमें भी अपने बिजनेस को ये जुलाई एंड तक बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं। इसके साथ साथ इन्होंने 3 लाख कॉन्ट्रैक्टर और पेंटर से ऑलरेडी एग्रीमेंट कर लिया है। मतलब अपने प्रोजेक्ट्स के लिए आप कॉन्ट्रैक्टर्स बिरला ऑफिस पेंट का ही इस्तेमाल करेंगे। ये भी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है बिरलास की, जिससे वो टोटली पेंट इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर सकते हैं विद द वेरी इंसेप्शन ऑफ द कंपनी। मैं आपको बता रही हूँ। तो ये था हमारा आज का वीडियो कि कैसे आदित्य बिरला ग्रुप की ये नई कंपनी बिरला ऑफिस पेंट इंडस्ट्री के अंदर धमाका मचा सकती है। अगर आपको भी ये लगता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।